तरफ से ही महान विरासत को प्राप्त की है। उनकी माँ जो कुंती हैं वो भी श्रेष्ठ कुल महान कुल से हैं और उनके पिता जो हैं भरतवंशी हैं, इसलिए उनको भारत कहा गया है। और इस तरह से संबोधित करने का तात्पर्य है कि हे अर्जुन, तू महान कुल में उत्पन्न हुआ है, तेरा मातृकुल और पितृकुल दोनों ही महान है और तुझे ऐसी निर्बलता शोभा नहीं देती है। फलस्वरूप तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। और जो पुरुष महान कुल में उत्पन्न होते हैं उनके ऊपर अतिरिक्त उत्तरदायित्व होता है। जैसे बहुत सारे दंभ भरते हैं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं। तो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कर्म नहीं कर रहा है तो ब्राह्मण किस बात का? ब्राह्मण को चाहिए सात्विक नियमों का पालन करे, 3 समय की संध्या करे, शास्त्रों का ज्ञान धारण करे और दूसरों को भी वही नियम, वही शास्त्र के नियम धारण कराए। उसके बाद ब्राह्मण का कार्य होता है ज्ञान देना, ज्ञान लेना, दान देना और दान लेना। आजकल क्या है, हम बावन हो हम दान दे, हम तो दान लेते हैं। जो ब्राह्मण केवल दान स्वीकार करता है और दान नहीं करता है उसका सर्वनाश निश्चित है। तो ब्राह्मण को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आदान और प्रदान दोनों आवश्यक है। आजकल ज्यादातर ब्राह्मणों से मैंने सुना है, हम दान देंगे, हम दान नहीं देते, हमारा काम दान लेने का है, दान देने का नहीं है। जबकि शास्त्र इसके विपरीत कहते हैं कि दान देना है और दान लेना है, ज्ञान धारण भी करना है और ज्ञान दूसरों को देना है। लेकिन आजकल क्या है, ज्ञान देने से सामने वाला बुद्धिमान हो जाएगा, फिर हमारा क्या होगा? अरे उसी को भक्ति का ज्ञान दीजिए, भक्त बनेगा तो आपका वैसे ही सम्मान करेगा, नॉर्मल से अत्यधिक सम्मान करेगा। फिर वो दिखावे का सम्मान नहीं करेगा, फिर वो हृदय से सम्मान करेगा, वो भय से सम्मान नहीं करेगा, वो आदर से आपका सम्मान करेगा। और एक ब्राह्मण को वैष्णव नियमों का भी पालन करना चाहिए, अर्थात उसे भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का भक्त अवश्य होना चाहिए। अर्थात वो ज्ञान देने के योग्य नहीं माना जाता है, वो भक्ति तो बिल्कुल ही नहीं प्रदान कर सकता, क्योंकि भक्ति भगवान कृष्ण की जा सकती है। वैष्णव का उदाहरण ही बता गया, इससे पहले भी वैष्णव के बारे में बताया, वैष्णव कौन होता है। तो आज वैसे भी लेट हो गया है, तो आप सभी भक्तों का और अधिक समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मंदिर में आते हैं और आप बहुत धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान ऐसे ही सद्बुद्धि आपको प्रदान करता रहे, आपको भक्ति प्रदान करे, भगवान आपका कल्याण करे। इसी के साथ आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।